मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का उद्देश्य केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं, बल्कि 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। अरुण यादव ने कहा कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन होगा जब राहुल गांधी 1 महीने तक चलने वाले संगठन सृजन अभियान की नींव रखेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी प्रदेश के हर जिले के पर्यवेक्षकों से संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात कर संगठन की जमीनी हकीकत जानेंगे। प्रेस वार्ता में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता की आवाज है। बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट से प्रचार करती है, जबकि कांग्रेस संगठन को मजबूत करके जमीनी बदलाव लाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस उभर कर सामने आएगी, जिसमें युवाओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी और पार्टी का दायित्व उनके कंधों पर होगा। वस्तु स्थिति देश को यदि सीडीएस बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा को कष्ट होता है। यहाँ तक रिपोर्ट है, जेट के अतिरिक्त 3-4 रफेल विमान भी पाकिस्तान की सेना ने मार गिराए। हमें कष्ट है उस बात का कि हमारी सेना के यदि विमान गिराए जाते हैं तो ये हमारे लिए कष्ट की बात है। सीडीएस यदि बोलता है, नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं मानते, अमित शाह की बात हम नहीं मानते। यदि सीडीएस इस बात को स्वीकार करता है तो खुले मंच से उस बात का सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारी वायुसेना के चीफ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार समय पे जब हम कोई बात कहते हैं उसका निर्णय नहीं लेती, जब वो समय निकल जाता है तब निर्णय हम पे थोपे जाते हैं। तो ये कई बातें हैं। महिमा मंडन, ऐसा लग रहा था इन 15-20 दिनों में कि हमारी सेना नहीं, नरेंद्र मोदी खुद बॉर्डर पर लड़ने चले गए, खूब महिमा मंडन किया। तो सीडीएस और वायुसेना प्रमुख की बात को यदि लोकसभा में उनके वक्तव्यों पे चर्चा कराई जाए तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। विचार, संपर्क, संवाद के द्वारा हम एक वैचारिक राजनीति को वो धरातल दें और उस धरातल देने के लिए उस कैटेलिटिक ग्रुप को हम निर्मित करें, उस उत्प्रेरक समूह को निर्मित करें जो मैदानी स्तर पर मजबूत हो और जो आंख में धूल झोंकने का काम पूरे देश में चल रहा है उसका वो सही ढंग से प्रतिकार करें। अभी सज्जन वर्मा जी ने आपको बताया कि मोदी जी ने सिंदूर को हनुमान जी से जोड़ दिया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, निर्वृत्ति मार्ग के परम आचार्य हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जो बाल ब्रह्मचारी है, निर्वृत्ति मार्ग का आचार्य है, उसके नाम पर घर घर सिंदूर देना यह हमारी श्रद्धा, विश्वास और मान परंपराओं का अपमान है। और ये भी वैसे ही फेल हो गया, ये भी जुमला उनका जैसे सिंदूर वाला फेल हो गया है। मैं पूरे आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि कृपया भारत की राजनीति को जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों के आसपास ले जाने की कोशिश करें। आज घर घर सिंदूर बांटने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को रोटी, लोगों को रोजगार, महंगाई कम करना, कानून व्यवस्था की देखरेख करना और ऐसे जीवंत सवाल जनता के सामने है जिस पर बीजेपी काम नहीं करके। कल 3 जून को हमारे सबके नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं और कल ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन भी होने वाला है। संगठन सृजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कल राहुल जी द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संगठन को किस तरह से और मजबूत और सुदृढ़ बनाएं और किस तरह से प्रदेश के कांग्रेस के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हमारे उस कार्यकर्ता को मजबूत करें, उसको लेकर एक पुनर्गठन, पुनर्सृजन संगठन का
करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। गुजरात में इससे पूर्व इसी तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, जो अंतिम दौर में है। लगभग ये संगठन सृजन का कार्यक्रम अगले 1 माह तक मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें विभिन्न ज़िलों में जाकर, ऑलमोस्ट समस्त ज़िलों में जाकर जो पर्यवेक्षक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ कल आदरणीय राहुल जी भी चर्चा करेंगे। 3 प्रभारी हमारे प्रदेश के होंगे और हमारे तमाम जो पर्यवेक्षक देश भर से आएंगे, वो हमारे ज़िलों में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, संगठन के साथियों से चर्चा करेंगे और एक नया संगठन, एक मजबूत संगठन मध्य प्रदेश में बनाने के लिए हम सब लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे। कल